वेलकम बैक टू HTML ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम HTML की फाइल किस तरीके से जो है वो क्रिएट करते हैं और फिर हम उसको किस तरीके से जो है वो रन करते हैं। इसके अलावा मैं आपको VS कोड की लाइव सर्वर एक्सटेंशन के बारे में भी जो है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक न्यू फोल्डर जो है वो बना लेंगे इस ट्यूटोरियल सीरीज के लिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डेस्कटॉप के अंदर, तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा विंडोज़ D, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर जो है चला जाऊँगा। देन मुझे यहाँ पे फोल्डर जो बनाना, तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो सिंपल से शॉर्टकट मैं यहाँ पे करूँगा Ctrl+Shift+N, तो मेरे पास यहाँ पे जो फोल्डर है वो यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ HTML। तो मेरा यहाँ पे जो फोल्डर है अब यहाँ पे जो है वो बन गया। अब मुझे इसको यहाँ पे ओपन करना है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो ऑप्शन आ गया ओपन विद कोड। तो जब हमने इसको इंस्टॉल किया था विजुअल स्टूडियो कोड को, तो हमने वहाँ पे 4 ऑप्शन जो है वो यहाँ पे टिक किए। तो उनका जो फायदा हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करेंगे तो आप फिर इस फोल्डर को जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ओपन विद कोड, तो जो फोल्डर है वो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू फाइल के अंदर, तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम रख लेता हूँ इंडेक्स। तो हम यहाँ पे जब भी फाइल क्रिएट करते हैं किसी भी HTML की, तो सबसे पहले हम उसको कोई नाम जो है यहाँ पे रखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे जो भी नाम मैं रख रहा हूँ वो यहाँ पे हमारे पास है index.html। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ index.html। तो मेरी यहाँ पे जो HTML की फाइल है वो यहाँ पे जो है वो क्रिएट हो गई है। उसके बाद अब हम इसके अंदर जो अपना कोड है वो यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है डॉक टाइप। तो अगर मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे जो सारा कोड है वो मेरे पास यहाँ पे जो वो आ जाएगा, जो कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है डॉक टाइप HTML। उसके बाद हमारे पास आ जाता है HTML का टैग आ जाता है, और HTML के टैग के अंदर हम यहाँ पे हेड टैग और बॉडी टैग जो है वो डिफाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे टैब दबाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे जो कोड है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। तो हमें यहाँ पे ये वाला कोड जो है विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो लिखने की जरूरत नहीं है होती। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दबाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर होता है एमिट, जो कि हमें जो है वो किसी भी जो हमारे पास लैंग्वेज होती है उसका जो बॉयलर प्लेट कोड होता है वो यहाँ पे जो है वो ला के दे देता है। तो अभी हमने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया, तो हमारे पास यहाँ पे जो HTML का बॉयलर प्लेट कोड जो कि हमें हर फाइल के अंदर लिखना होता है, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास होता है डॉक टाइप HTML। इसके बाद हमारे पास होता है HTML का टैग, और HTML के टैग के अंदर हम यहाँ पे हेड और बॉडी टैग को जो है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है डॉक टाइप। तो ये बताता है ब्राउज़र को कि ये किस तरह का जो है वो डॉक्यूमेंट होता है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट बताएगा कि यहाँ पे ये HTML का डॉक्यूमेंट है। उसके बाद है हमारे पास HTML का टैग। तो HTML के टैग के अंदर हम यहाँ पे लैंग्वेज डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज अभी डिफाइन हुई है वो यहाँ पे इंग्लिश जो है वो डिफाइन हुई हुई है। उसके बाद हमारा यहाँ पे होता है हेड टैग, और हेड टैग के अंदर हमारे पास यहाँ पे होता है मेटा टैग्स और टाइटल टैग। इसके अलावा हमारी जो CSS की फाइल्स वगैरह होती हैं वो भी हम यहाँ पे हेड टैग के अंदर जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है मेटा टैग, जो कि हमारा जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है उसके लिए यहाँ पे जो वो यूज़ होते हैं। उसके बाद हमारा जो टाइटल टैग है वो जब भी हम इसको रन करते हैं जो हमारा ऊपर टाइटल लिखा होता है तो वो हमारा जो है वो टाइटल टैग जो है वो कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग वो टैग होता है जिसके अंदर हम सारा जो अपना कंटेंट होता है वो डिफाइन करते हैं। जो भी कंटेंट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे बॉडी टैग के अंदर, वो सारा जो यूज़र होगा उसको जो है वो दिखाई देगा। जो भी हेड टैग के अंदर जो है वो हम डिफाइन करेंगे, जो भी हम मेटा टैग्स वाला डिफाइन करेंगे वो सिर्फ ब्राउजर जो है वो रीड करेगा, लेकिन जो बॉडी टैग के अंदर होगा वो सारा जो कंटेंट होगा वो यूज़र को जो है वो दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लूँ, मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले जो एक टैग है मेरे पास है H1। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ H1, एंड देन मैं यहाँ पे कर लूँगा हेलो वर्ल्ड। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। सो मुझे इसको जो है वो रन करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने फोल्डर के अंदर, जो मैंने फोल्डर यहाँ पे जो बनाया डेस्कटॉप के अंदर, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लूँगा, एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, तो मेरे पास यहाँ पे जो फाइल है वो यहाँ पे जो है वो ओपन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कुछ और टैग जो है वो यहाँ पे लिख लूँगा, अगर इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो दबाऊंगा VS कोड के अंदर, तो यहाँ पे ये इस तरीके से जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। सो इसको मैं सेव करूँगा, तो जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ भी जो है नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको दोबारा से जो है वो रीलोड जो है वो करना पड़ेगा, तो फिर जो है यहाँ पे जो है हमें शो हो जाएगा। सो अगर हम इस काम से बचना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे VS कोड के अंदर हमें एक्सटेंशन मिलती है लाइव सर्वर। तो हम उसको जो है यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक्सटेंशन, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइव सर्वर। तो लाइव सर्वर का फायदा ये है कि हम यहाँ पे सर्वर जो चला देते हैं, फिर जो हमें जब भी हम कंटेंट चेंज करेंगे तो हमें उसको जो है बार बार रीलोड करने की जो जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद जो है रीलोड जो है वो करता रहता है। तो मेरे पास यहाँ पे एक्सटेंशन है लाइव सर्वर। तो यहाँ पे आप इसको जो है इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद जब आप इसको रन करना है किसी भी फाइल को, तो आपने मेक श्योर करना तो जो फाइल हो किसी फोल्डर के अंदर जो है वो पड़ी है। तो अगर आपकी फाइल किसी फोल्डर के अंदर नहीं है तो फिर वो रन जो है वो नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया ओपन विद लाइव सर्वर। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, तो जो मेरी फाइल होगी वो यहाँ पे विजुअल स्टूडियो को जो हमारा ब्राउजर है डिफॉल्ट ब्राउजर,
उसके अंदर जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी फाइल थी वो यहाँ पे आप इस वाली IP के ऊपर जो है वो ओपन हो गई है। 55,000 मतलब जो हमारे पास पोर्ट है उसके अंदर जो है वो यहाँ पे ओपन हो गई है। अगर मैं यहाँ पे अब कंटेंट जो चेंज करूँगा, इसको मैं यहाँ पे दोबारा से डुप्लीकेट कर लूँगा, तो अब मुझे जो इसको जो वो रीलोड नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो आ गया। तो ये लाइव सर्वर का जो फ़ायदा VS स्टूडियो कोड के अंदर के हम जब भी जो है वो HTML की फाइल रन करते हैं तो फिर जो है हमें इसको रीलोड जो है वो नहीं करना पड़ता। अगर हम मैनुअली रन कर रहे हैं डबल क्लिक करके तो फिर हमें बार बार जो उसको रीलोड करना पड़ता है। लेकिन लाइव सर्वर का फ़ायदा ये है कि हमें उस फाइल को जो है वो रीलोड जो है वो नहीं करना पड़ता। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम HTML की फाइल किस तरीके से जो है वो क्रिएट करते हैं, फिर उसको हम किस तरीके से जो है वो रन करते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जो है वो लाइक कर दें और चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।